सुधाकर जैन औरंगाबाद महाराष्ट्र से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, आपने बताया था कि पद्मावती धर्मेंद्र की पत्नी है, तो क्या इसका कोई आगम प्रमाण है या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। धरणेंद्र इंद्र जो है उसकी पत्नी का नाम पद्मावती ही है, यह शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। देखिए, धरण नाम है, जो नाग कुमार का जो इंद्र है धरण है, और वो चूंकि वो इंद्र है तो इसलिए वो धरणेंद्र हो गया। ठीक है ना, धरण और धरणेंद्र। आचार्य सामंतवाद स्वामी ने भी धरण शब्द का उपयोग किया है, और धरण शब्द मिलता है, और वो इंद्र है, मुख्य इंद्र है नाग कुमार जाति का, भवनवासी का, तो वो धरणेंद्र हो गया। और उसकी पत्नी कौन? पद्मावती। पहली बात तो आप ये समझिए कि देवों की पहचान किससे होती है, कि ये बेंतरवासी है, ज्योतिषवासी है, इसकी पहचान किससे होती है? तो मुकुट से होती है। किससे होती है? मुकुट से। सबके मुकुट चिन्हों में जो है चिन्ह विशेष विशेष बने होते हैं। तो नाग कुमार जाति के जो भी देव हैं उनके जो मुकुट हैं, उनके मुकुट में क्या बना होता है? सर्प बना होता है, सर्प। तो देखिए, धरणेन्द्र में भी सर्प बना हुआ है, और जितनी भी पद्मावती 1000-1500 वर्ष पुरानी आपको प्रतिमाएं मिलेंगी तो उसमें आपको क्या मिलेगा? उसमें सर्प बना मिलेगा। तो सर्प बना मिलेगा तो इसका मतलब क्या है कि वह जो है किसकी पत्नी है? धरणेन्द्र की ही जो है पद्मावती है। अब देखिए, शास्त्र में आ जाइए तो महापुराण छपा है, ये महावीर जी से पुष्पदंत कवि का छपा हुआ है, 4 वॉल्यूम में है, अपभ्रंश भाषा में, और उसमें तो सचित्र पांडुलिपि से छपा हुआ है, सचित्र पांडुलिपि दी हुई है। और उसके प्रसंग में आप जाइए, जब नमी और विनमी जो हैं अपने जो राजा ऋषभदेव के पास जाते हैं कि आपने सब कुछ दिया, भरत को दिया, बाहुबली को दिया, पर मेरे को क्यों कुछ नहीं दिया? तो उस समय वो उनकी तपस्या में बाधा पहुंचाने लगे, मतलब कि मांग डिमांड करने लगे। तो उस समय उसमें लिखा है धरणेन्द्र और पद्मावती दोनों वहां पर उपस्थित हुए, दोनों वहां उपस्थित हुए, और वहां पे सचित्र लिपि में उनकी फोटो भी बनी हुई है, धरणेन्द्र और पद्मावती के दोनों के मुकुट में सर्प बने हुए हैं। ये आप बिल्कुल विशेष रूप से उसमें देखिए, ठीक है ना, तो उसमें आपको मिल जाएगा। क्योंकि धरणेन्द्र पद्मावती जो नाम है, नाम तो शाश्वत होते हैं, काल चेंज हो सकता है पर नाम तो शाश्वत वही होते हैं। तो इस प्रकार से धरणेन्द्र की ही जो देवी पद्मावती होती है निश्चित है। आप पन्नालाल साहित्याचार्य जिन्होंने पुराण ग्रंथों का संपादन किया है, उत्तर पुराण में पार्श्वनाथ चरित्र दिया हुआ है। उत्तर पुराण में आदिनाथ को छोड़ के शेष तीर्थंकरों का चरित्र है, तो पार्श्वनाथ चरित्र है। तो उनकी जो अनुवाद किया है, संस्कृत का जो अनुवाद किया है, उसको आप पार्श्वनाथ चरित्र को पढ़िए तो आपको कम से कम 5-6 जगह धरणेन्द्र की पत्नी पद्मावती, धरणेन्द्र की पत्नी देवी पद्मावती, इस प्रकार से आपको 5-6 जगह आपको उनकी अनुवाद में पढ़ने को मिल जाएगा। संस्कृत तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो नीचे अनुवाद दिया हुआ है पन्नालाल साहित्याचार्य का। अब पन्नालाल साहित्याचार्य इतने बड़े प्रकांड विद्वान, वो तो अपनी तरफ से गलती नहीं कर सकते हैं। यदि उनकी भी कोई गलती निकालता है तो शायद मुझे लगता है कि फिर उन जैसा कोई हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो वो उन्होंने भी इस प्रकार से उसमें लिखा है। पुराण सार संग्रह है, उसमें भी कथन आता है। तो इस प्रकार से हमें तो मुकुट चिन्ह जो है, वो मुकुट चिन्ह से आप देखिए, और उसमें लिखा है कि धरणेन्द्र ने जो है फण बनाया, और जो है वज्र लेकर के, वज्र का छत्र लेकर के जो है पद्मावती खड़ी हो गई। तो इसकी जो 1000 वर्ष पुरानी जो प्रतिमा है हुमचा में प्रतिमा है, और उसमें वज्र लेकर के खड़ी हुई हैं। तो उनके मुकुट जो बना हुआ है पद्मावती का, उसमें सर्प का ही मुकुट बना हुआ है। तो ये मुकुट से ही पहचान करना है कि यह उनकी जो है पद्मावती जो है क्या है? देवी है, कोई वो अलग से नहीं है। तो ऐसा कोई बोले कि नहीं ये तो उनकी पत्नी नहीं है, ये किसी और की है, कहीं और की है। अब देखिए, हाँ ये निश्चित है कि जो धरणेन्द्र और पद्मावती है वो पार्श्वनाथ की यक्ष और यक्षिणी नहीं है, ये निश्चित है। यक्ष और यक्षिणी तो मातंग और पद्मा है। पद्मा नाम की एक देवी है, और मातंग, दोनों ये यक्ष और यक्षिणी जो हैं वो वेंतर जाति की हैं, वो उनकी यक्षिणी हैं। ये इनकी शासन देवी देवता हो सकते हैं। कौन? पद्मावती और धरणेन्द्र के उनके शासन में हुए, उन्होंने उनको संबोधन किया, और भवनवासी देव में उत्पन्न हुए, और उन्होंने उपसर्ग देख करके उपसर्ग का निवारण करने के लिए वहां पर उपस्थित हुए। तो इसलिए वो भी
वो भी अन्य लोगों से सम्मान को प्राप्त हुई हैं। इस भाव को लेकर के उनकी जो प्रतिकृति आदि जो हैं हमारे कला कृतियों में और जो है पाषाण आदि में उसको उतारा गया और जग प्रसिद्ध हुई। इस बात को लेकर के चलना है। तो मैंने आपको कुछ शास्त्रों के नाम बताए हैं और कुछ उनके विशेष चिन्ह भी बताए हैं। इसके अनुसार यह जान सकते हैं कि धरणेन्द्र की जो देवी है वो पद्मावती ही है। मीना जैन आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, हम भगवान के पंच कल्याणक क्यों मनाते हैं? कृपया विस्तार से समझाने की कृपा करें ताकि हम बच्चों को आसानी से समझा सकें। कल्याणक यह शब्द जो है, जो अपना भी कल्याण करे और दूसरे के कल्याण में जो है साधक बने, ऐसा यह शब्द है कल्याणक। ठीक है ना। तो कल्याणक किनका बनता है? जिन जीवों ने पिछले भाव में 16 कर्ण भावना भाई तीर्थंकर प्रगति का बंध किया, उस तीर्थंकर प्रगति का प्रभाव इतना जबरदस्त रहा कि जिनका गर्भ में आना भी स्वयं का कल्याणक और पर के कल्याण में कारण बना, जन्म हुआ तो भी अपना और पर का कल्याण में कारण बने, दीक्षा ली तो अपना कल्याण और पर के कल्याण में, और फिर केवल ज्ञान हुआ तो भी उसमें अपना कल्याण पर का कल्याण, और मोक्ष हुआ तो उसमें भी स्व का कल्याण और पर का कल्याण, क्योंकि मोक्ष देकर के लोगों को मोक्ष जाने की भावना हुई। हम भी इस प्रकार से जो है दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त होंगे, मोक्ष जाएंगे। तो जिनके कल्याणक स्वयं के कल्याण में भी कारण बनते हैं और दूसरे के कल्याण में भी कारण बनते हैं, उसे कल्याणक कहते हैं। तो 5 ही चीज हो सकती हैं, जैसे गर्भ में गाय के दूध और दूध बाहर निकलना, फिर उसका जो मक्खन आदि बनना, फिर मक्खन से फिर जो है उसका जो है छाछ आदि बनना, और फिर वो घी बनना। तो इस प्रकार से प्रोसेस है, एक क्रम से है ये, उसके भी 5 स्टेप ही हैं। इसी प्रकार से जो जीव के जो हैं 5 स्टेप जो है कल्याण के हैं, गर्भ में आना, जन्म लेना, तप और ज्ञान और मोक्ष। तो अपने बच्चों को बताएं कि हम विशेष पुण्य करें, धर्म ध्यान करें, देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहें, जिससे हम अपने कल्याण का ही न सोचें, दूसरे के कल्याण के बारे में भी सोचें, जैसे तीर्थंकरों ने पूर्व भाव में भाया है, जिससे हम भी ऐसे ही बन करके अन्य के कल्याण में कारण बने। वेद प्रकाश जैन बिहारी कॉलोनी से आपके चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। नारकी आपस में लड़ते हैं तो कोई गर्म तेल की कढ़ाई में डालता है, कोई आरे से काट देता है तथा अन्य तरह से दुख देता है। तो क्या नरक में गर्म तेल, कढ़ाई, आरा आदि होते हैं या नहीं? कृपया समाधान करें गुरुदेव। देखिए, नारकियों का स्वभाव है एक दूसरे को दुख देना, परस्परो दीरे दुखा, परस्पर में वो एक दूसरों को दुख उत्पन्न करते रहते हैं, ये उनका अपना आपस का स्वभाव रहता है। तो वहाँ पर इस प्रकार के गरम गरम तेल उबलना और आरे मिलना जो काट दें, छेदन करने भेदन करने वाले अस्त्र शस्त्र, ये सभी के सभी वहाँ पे मिलते नहीं हैं कि वहाँ किराए से मिलते होंगे, जरा देना भाई मैं थोड़ा काम कर लूँ, ऐसा नहीं है। वो विक्रिया से ही नारकी बना लेता है, अपनी स्वयं की विक्रिया से वो कुछ भी बना सकता है। वहाँ नदी बना सकता है, सैमर जाति के वृक्ष बना सकता है, और इस प्रकार से आरे कढ़ाई उबलता हुआ ये तेल, ये सब कुछ जो बनाने का जो कार्य, मतलब किसी भी प्रकार से मुझे इस नारकी को दुख देना है, कष्ट देना है, तो वो विक्रिया से, अपने शरीर की विक्रिया से इस प्रकार के साधनों को बना लेता। अपने हाथ को तलवार बना सकता है, भाला बना सकता है, कुछ भी बना सकता है कि सामने वाला जो नारकी है वो परेशान हो जाए बस। तो आपने जो प्रश्न पूछा है इसका उत्तर ये है कि उनकी अपनी जो विक्रियाएं हैं विशिष्ट प्रकार की, वो उनकी स्वयं की नारकी की होती हैं।